वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन के अंदर जीत चुके हैं, वहीं जो कमला हैरिस है वो हार चुकी हैं। आज के समय के अंदर बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टार हैं, ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका को छोड़कर अमेरिका से भाग रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम उनके बारे में भी बात करेंगे, साथ के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का सिखों के साथ कैसा संबंध है, डोनाल्ड ट्रंप सिखों के साथ कैसा संबंध रखते हैं, आने वाले समय के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का सिखों को फायदा होगा या नुकसान होगा। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि जो सुपर थैंक्स देगा उसको इसका जवाब दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात बताने से पहले मैं आपको कनाडा का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। कनाडा के अंदर मंदिर के बाहर जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा को भड़काने के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा हाथ था। अब ये हिंदू कौन थे? हिंदू महासभा वाले थे और आरएसएस के जो एजेंट थे वो लोग थे। मंदिर के बाहर काउंसलिंग कैंप लगा हुआ था। 2 नवंबर को भी काउंसलिंग कैंप गुरुद्वारे के बाहर लगा था। वहां पर भी जो खालिस्तान का प्रदर्शन कर रहे थे, जो सिख लोग वहां पर खालिस्तान के झंडे लेकर, तो वो लोगों ने शांतमय प्रदर्शन किया। 3 नवंबर को भी शांतमय प्रदर्शन था, 4 को भी शांतमय प्रदर्शन होना था। लेकिन 3 नवंबर को जब हिंदू मंदिर के बाहर काउंसलिंग कैंप लगा, तो उसी काउंसलिंग कैंप के बाहर बहुत सारे हिंदू वहां पर पहुंच गए। टेंपल के बाहर जब हिंदू अपना झंडा लेकर पहुंच गए तो वहां पर बातें क्या होती है, आप ये सुनो। अच्छा दोस्तों, एक और मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों में से जो लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद स्वयं सेवक संघ को ज्वाइन करिए। ये हमारा कोर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी फैमिलीज है। ज्वाइन करिए, उसके अलावा भी सबको ज्वाइन करिए हर तरीके से। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मैंने कहीं और किसी और चैनल से लिया था, लेकिन उनका मोटिव कुछ और था इसको दिखाने का, मेरा मोटिव कुछ और है। आज के समय के अंदर कनाडा के अंदर आरएसएस को बैन किया गया है, लेकिन ये आरएसएस का ही एक एडवांस वर्जन है। उस वर्जन के अंदर बंदे मातरम को रोककर उसको पूछा गया। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो के अंदर कि ये कहते थे हम 1984 इनको याद कराएंगे और कहते हैं इनके गुरुद्वारे गिरा देंगे। ये जितनी बातें मैंने बोली थी, मैं बिना किसी सबूत के बिल्कुल नहीं बोलता हूं। हर एक चीज का वीडियो अपने पास अवेलेबल होता है या किसी ने वीडियो इंटरव्यू के अंदर बोली होती है, वही बातें मैं आपको दिखाता हूं और सुनाता हूं। अब ये वाला जो वीडियो है आप ये सुन लीजिए। Hinduism is the way. I'm a hardcore Hindu nationalist. Encourage them to look at the Modi government. I would like to have Modi ruling this country as well as India. He kills Muslim terrorists. He kills Sikh terrorists. It's awesome what Modi is doing. And Muslims need to understand that if they're going to live in our country, they got to follow our rules. And if they don't, then they'll get it. They will get it. Not everyone's a radical, though. I have no tolerance whatsoever for these radical Islam, radical Khalistani Sikhs, or any of these ideologies. Zero tolerance. अब केवल इतना ही नहीं, देखो अब मैं इसकी माफी सुनाता हूँ आपको, इसकी माफी सुन लीजिए। सिद्धू, मेरे दोनों धर्म ਨੂੰ ਮਾਫ कर दो। मैंने 2 स्टोरी पाई, मैं स्टोरी ਨੂੰ डिलीट कर दी। तो मैं सिख धर्म से माफी मांगता हूँ। दोनों धर्म मेरे लिए बराबर हैं। तो मैंने स्टोरी डिलीट कर दी है, तो अगली बार से कुछ नहीं होगा। दोनों धर्म सत श्री अकाल सबनों ते जय श्री राम। वही बंदा है सड़क के ऊपर पहले शरेआम ये खड़ा होकर भाषण दे रहा था, गालियां दे रहा था। बाद में जब इसको पकड़ लिया गया, जब पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया, तो ये माफिया मांगने लगा। केवल यही नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियो के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे के अंदर मैं आपको एक हिंदू भाई का वीडियो सुनाना चाहूंगा। एक हिंदू भाई ने बहुत ही प्रेम सहित, सत्कार सहित एक बात कही है कि क्यों जानबूझकर सिखों के खिलाफ इस प्रकार से आप लोग हिंसा भड़काते हैं। मैं आपको इनका वीडियो सुना देता हूं और इसके बाद ही हम पूरी की पूरी जो बात है वो करेंगे। फिर पहले हम इन सभी के वीडियो सुन लेते हैं और फिर हम ट्रंप के बारे में मैं आपको वो बात बताऊंगा जिस ट्रंप वाली बात को सुनने के लिए आप अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं। वीर अपने 100 वखरेवें हो सकते हैं, अपनी सोच वक्री हो सकती है, ठीक है। जो कुछ ब्रैम्पटन दे विच इन्हां ने मोदी सरकार ने कराया, ਉਹ ਪੰਨੂ ਬਾਈ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਬਾਈ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ मीडिया ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ वो सिख हमारे को पूजा नहीं करने दे रहे, हिंदुओं को फलान धमकाने लगे हुए ने, अपना पूरा अपना प्रोपोगंडा करना। अच्छा जी, सिख नहीं करन दे रहे। अज जे मंदिरां 'च टल ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ना, वो गुरु साहिबाना करके ने, वो सिखां दी कुर्बानियां करके ने, वो दी पूजा करन दे रहे।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਵੈਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੜਕਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਤਾ, ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਰੇ ਨਾ ਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਪਰ ਵੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਜੇ ਵੈਸਟ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਾਊਦੀ जा के लेबरा का काम तो रहे। आओ इसी के साथ मैं आपको एक और वीडियो सुना देता हूं, ये आपको जरूर ही सुनना चाहिए। ये वो बंदा था जो शरेआम खड़ा होकर कहता था हिंदू बनो बलिदानी बनो, हिंदू बलिदानी बनो। ये हैं वो बंदे जो कनाडा के अंदर जिन्होंने मंदिर के बाहर उत्पात मचाया था। ये वो हिंदू थे, उनके वीडियो मैंने दिखाए थे आपको, जिन हिंदुओं ने कनाडा के मंदिर के बाहर उत्पात मचाया था, जो खुद को हिंदू कहते हैं, श्री राम के चेले कहते हैं और खुद को हिंदू बलिदानी कहते हैं। इन लोगों ने कनाडा के ब्रम्पटन मंदिर के बाहर पहुंचकर तिरंगा हाथ में लेकर खालिस्तानियों को गालियां दी और कहा कि हम इनको 1984 दिखाएंगे, इनके गुरुद्वारे तोड़ देंगे। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया और इनके ऊपर अब देशद्रोही और टेररिस्ट का ठप्पा लगेगा और इसके बाद इनको इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। मैं इसलिए कहता था कि वीडियो को पूरा देखना, वीडियो जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं और बाद में कमेंट लिखते कि हमें समझ नहीं आया खबर क्या थी। तो खबर यह थी कि ट्रंप आज के समय के अंदर सिखों को सपोर्ट करता है। ट्रंप क्यों सपोर्ट करता है? ट्रंप की जो गुरवंत सिंह पन्नू है उसके साथ बहुत बड़ी मित्रता है। जैसे ही आज के समय जो ट्रंप है अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और प्रेसिडेंट बनते ही उसकी जो तस्वीरें हैं गुरवंत पन्नू और एलन मस्क के साथ साझी की जा रही है। जो अमेरिका है, अमेरिका पिछले लंबे समय से ईरान और इजराइल की लड़ाई करवा रहा है, लेकिन क्या ट्रंप इस लड़ाई को रोक देगा? नहीं, ट्रंप इस लड़ाई को एक नया अंजाम देगा आने वाले समय के अंदर। आप देख लेना, 1-2 महीने ये लड़ाई बंद करवा सकता है, लेकिन इसके बाद ऐसा बड़ा बम फोड़ेगा ये कि सारी दुनिया हैरान रह जाए। ट्रंप ने दोस्तों इलेक्शन जीतने से 1 हफ्ता पहले इजराइल को कहा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला करे। बार बार छोटे छोटे हमले करके क्या मिलता है? ट्रंप की चाइना के साथ अच्छी बनती है, मोदी जी कहते हैं उनकी ट्रंप के साथ अच्छी बनती है, लेकिन आज के समय के अंदर केवल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही केवल अमेरिका जा सकते हैं। आज के समय के अंदर एनएसए अजीत डोभाल नहीं जा सकते हैं। आज के समय के अंदर अमित शाह ना कनाडा जा सकते हैं ना अमेरिका जा सकते हैं। अजीत डोभाल को भी अमेरिका की कोर्ट से सम्मन दिया है और कनाडा की सरकार तो अजीत डोभाल और अमित शाह का नाम डायरेक्टली लेती है हरदीप निज्जर और गुरवंत पन्नू की किलिंग के अंदर। अब यहाँ पर मामला ये आता है कि बहुत सारे सबूत उनके पास भी है और उनके पास क्या आने वाले समय के अंदर जो निज्जर का केस है, इस केस के अंदर कोई अपडेट आए कि जैसे ही अमेरिका के अंदर सरकार बदलेगी। पिछले समय के अंदर हम सभी लोगों ने देखा रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन 5 देशों ने मिलकर ब्रेक करेंसी लागू की है, चालू की है। अब अमेरिका कहता है कि ये डी डॉलराइजेशन करने के ऊपर लगे हुए, जो लोग डॉलर को नीचे गिराने के अंदर लगे हुए, मैं उनकी बखियां उधेड़ दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डायरेक्टली बयान के अंदर कहा है। अगर मोदी जी ट्रंप के दोस्त हैं तो क्या इंडिया को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? ट्रंप और पन्नू आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। 2019 की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके अंदर भी गुरवंत सिंह पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। बहुत सारे सिखों ने, बहुत सारी सिख जथेबंदियों ने अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेनिंग की थी। और आने वाले समय के अंदर देखो, ट्रंप एक अलग तरह का बंदा है और बाइडेन एक अलग तरह का बंदा था, लेकिन ट्रंप का प्रभाव था और ट्रंप का प्रभाव अब आने वाले समय के अंदर और ज्यादा पड़ेगा। लेकिन पन्नू वाले मामले को ट्रंप बिल्कुल भी कतई भी ढीला नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जो पन्नू है वो ट्रंप का साथी है। और ऐसी बहुत सारी ट्विटर के ऊपर चल रही हैं कि जो पन्नू और ट्रंप है, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की हैं इस कैंपेन से पहले भी और इससे पहले जो साल 2019 के अंदर हुई उसकी तस्वीर तो आपको मैं इधर दिखा रहा हूं। तो उस कैंपेन की वो तस्वीर थी जिसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा था और मैं आपको यही जो जवाब है वो देना चाहता था
कि आने वाले समय के अंदर जो केस चल रहा है, जिस केस को सोचकर शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रंप आ जाएगा और बाइडेन चले जाएगा, तो इसके बाद जो अमेरिका ने जो इल्जाम भारत के ऊपर लगाए थे, कनाडा ने जो इल्जाम भारत सरकार के ऊपर लगाए थे, मैं नहीं कहता कि सारे सच्चे हैं या झूठे हैं, अमित शाह के ऊपर या इनकी रॉ एजेंसी के एजेंटों के ऊपर, तो उसके ऊपर जो ट्रंप है वो कहीं ढील दिखाएगा नहीं। जो ट्रंप है वो उससे कहीं अधिक पलटवार करेगा। अमेरिका के इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को पांडवों की तरफ से लड़ाया जा रहा था और जो कमला हैरिस है उसको कौरवों की तरफ से लड़ाया जा रहा था। जो कमला हैरिस है इसके लिए लेडी गागा, रिहाना, कैटी पेरी, टेलर स्विफ्ट और जेनिफर लोपेज, इन 5 बड़े हॉलीवुड कलाकार हैं जिन्होंने कमला हैरिस के लिए कैंपेनिंग की थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए केवल एक बंदा सामने आया, इस बंदे का नाम है मस्क, एलन मस्क। एलन मस्क की जो शेयर मार्केट है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का इलेक्शन जीत जाते हैं तो वहां पर जो एलन मस्क है इनको मिनटों के अंदर अरबों खरबों रुपए का फायदा होता है। ये कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिन लोगों ने ट्रंप के लिए इस बार कैंपेनिंग नहीं की तो उन लोगों को ट्रंप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है या जो सिख एक्टिविस्ट हैं, जो अमेरिका के अंदर सिक्स ऑफ अमेरिका संगठन है, तो वो सारे के सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। आज से 200 साल पहले भी यही गोरे पूरी दुनिया के ऊपर काबिज हो चुके थे और फिर से इनकी यही इच्छा है कि ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करें और किसी न किसी तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। चाहे आप किसी के ऊपर राज करके उनको कंट्रोल करें या बिना राज करे भी उनको राज देकर आप पूरी दुनिया का कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं। मतलब टीवी चल रहा है और रिमोट कंट्रोल आपके पास है, वो चीज है। अमेरिका ये चीज चाहता है और आने वाले समय के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।